बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन इकराम, इस्लामी वाक़यात के चैनल में अल्लामा काशिफ चिश्ती आपके सामने हाजिर हैं। आज हम लात और उज़्ज़ा के बारे में आपको बताएंगे। ये दो बुत कौन थे? अल्लाह ताला ने इनका जिक्र सूरतुल नजम शरीफ की आयत नंबर 19 और 20 में फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अस्सालिसतल उख़रा। तो क्या तुमने देखा लात और उज़्ज़ा और इस तीसरी मनात को? ये दोनों कौन थे? उज़्ज़ा से मुराद बाद ने कहा ये एक दरख्त है, कुछ ने कहा ये एक औरत है, और मनात एक शख्स था। इन दोनों ने काबतुल्लाह के करीब आकर एक वादी में जो है वो जिना किया। तो इन दोनों ने वहां पर रात गुजारी और उज़्ज़ा नामी जो औरत थी इसका बुत बना दिया गया अरब के लोगों ने। और जिसने सबसे पहले इनका बुत बनाया वो साद बिन ज़ालिब नामी शख्स था। इसने जब देखा कि लोग सफ़ा और मरवा के माबैन साई कर रहे हैं, इसने इन दोनों पहाड़ियों से पत्थर लिए और इन पत्थरों को मकाने नखला में मुंतकिल कर दिया। नखला मक्का मुकरमा से एक रात की मुसाफत पर है। उज़्ज़ा कुरैश और सारे बनु कनाना का ये बुत था। और उज़्ज़ा जो था इसके पास ये शख्स आता और आकर रात गुजारता, जिसने सबसे पहले वहां पत्थर बनाकर अरबों को इसकी इबादत पर लगाया। उसके बाद उज़्ज़ा से मुराद ये एक औरत भी है और मनात जो है ये एक शख्स है। ये दोनों एक दूसरे के आशिक थे और इसी इश्क की बिना पर इन्होंने लोगों को जो है वो अपने आप अपनी इबादत पर लगा दिया। उज़्ज़ा क्योंकि बहुत एक खूबसूरत औरत थी तो अरब के लोगों में ये मशहूर कर दिया गया कि रब ऐसा ही खूबसूरत होता है, लिहाजा उन्होंने इसकी इबादत करना शुरू कर दी। जब फतेह मक्का हुआ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा। फरमाया तुम उज़्ज़ा के पास जाओ और उस बुत को गिरा कर आओ। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां गए और आपने वहां पर जो बुत था उसे अपनी तलवार से गिरा दिया। जब सहाबा इकराम इस तक पहुंचे तो उस घर को भी गिरा दिया जिसमें वो बुत नस्ब था, और वो घर 3 दरख्तों पर मुश्तमिल था। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे गिराया और उस बुत को भी रेज़ा कर दिया। फिर मक्का मुकरमा में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने वहां कोई चीज देखी जब तुम उसे गिरा रहे थे? उन्होंने अर्ज की, नहीं। आपने फरमाया, तुमने उसे सही नहीं गिराया जिससे उसकी हमेशा की हकीकत खत्म हो जाती और तुमने उसकी ज़ाहिरी सूरत का इजाला किया है। अभी राज छुपा हुआ है, तुम उसकी तरफ वापस जाओ और उसे सही गिरा कर आओ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्सा की हालत में वापस गए और उन्होंने तलवार निकाली। और जब वहां पहुंचे तो अंदर से एक औरत फिर निकली जो अपने सर पर गर्दो गुबार डाल रही थी और उसका सर और चेहरा गर्दलूद था। पहरादार उसे पुकारने लगे, ऐ उज़्ज़ा, इसे बर्बाद कर दे, इसे अंधा कर दे, तू हरगिज नहीं मरेगी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये शेर पढ़े। फरमाया, या उज़्ज़ा कुफरानो का, ऐ उज़्ज़ा मैं तेरा इनकार करता हूँ, तेरी पक्कीज़गी बयान नहीं करता। मैंने देख लिया है कि रब ताला ने तुझे जलील कर दिया है। और इसे 2 दफा अपनी तलवार से हज़रत खालिद बिन वलीद ने काट डाला और उस दरख्त को जिसके पास ये औरत बैठती थी उस दरख्त को भी जड़ से अखेड़ फेंका। इसमें से वो शैताना बाहर निकली और ये जादू का असर था सारा, जिसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था और वो हाय हाय पुकार रही थी। फिर हजरत खालिद बिन वलीद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाकया सुनाया। आपने फरमाया, वो उज़्ज़ा थी, अब वो मायूस हो चुकी है कि अब तुम्हारे शहरों में इसकी इबादत की जाए। सामिन, उसके बाद अरब के लोगों का दूसरा बुत जिसको सवा कहते हैं, ये सवा कौन था?
इसकी हकीकत क्या थी। सवा को जिस सहाबी ने गिराया फतेह मक्का के बाद वो हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह अन्हु थे। वो सवा के पास गई, उसके पास उसका चौकीदार बैठा हुआ था। उसने पूछा क्या इरादा है। हजरत अमर ने फरमाया मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि मैं सवा बुत को गिरा दूं। इसने कहा तुम इसे मस्मार नहीं कर सकते। मैंने पूछा क्यों। उसने कहा ये तुम्हें रोक देगा। हजरत अमर बिन आस ने फरमाया तेरे लिए हलाकत हो, अभी तक बातिल पर डटे हुए हो, क्या ये सुनता है या देखता है जो मुझे रोक देगा। और उस बुत के करीब गए और हजरत अमर बिन आस ने अपनी तलवार से उसे रेजा रेजा कर दिया। अपने साथियों को हुक्म दिया तो वो उसके खजाने को भी खाली कर लाए। ये वो खजाना था जो अरब के लोग बुतों के पास रखा करते थे और कहते थे इससे उखरा का नाम से कुरान करीम में बयान फरमाया। फतेह मक्का के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरत इब्न हिशाम में लिखा है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को इसे गिराने के लिए भेजा तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार की ज़रब से इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और इसको गिरा दिया। इसके पास भी अरबों के लोगों ने अपना खजाना रखा हुआ था और कहते थे कि इस खजाने के जरिए ये रब हमसे राजी हो जाता है। ये नाज़रीन उनके बातिल अकायद थे जिन पर वो कायम थे। इस तरह इन तीनों बुतों का खात्मा मुख्तलिफ सहाबाए किराम ने फतह मक्का के बाद किया। अल्लाह ताला ने अरबों की इस इबादत का जो वो अपने तौर पर करते थे कुरान करीम की सूरह नजम में जिक्र फरमाया। और मनात इनका तीसरा बुत था जिसको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु